पीछे निगेटिव दिखाने के लिए, एक गुत्थी को उलझाने के लिए बैठा दिया गया है। तिवारी फैमिली ने किसी ऐसे इंसान को बैठा दिया है कि मनीषा की जो फैमिली है वो मतलब शांत ना रह पाए, कुछ चीज़ें सोच ना पाए, उन्हें ये उलझाती रहे और वो उधर काम करते रहे। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करते हुए यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जस्टिस फॉर सब्सक्राइबर, हमें तो लग रहा है सबसे ज़्यादा जो न्याय है, सबसे ज़्यादा जो वो है, वो चीज़ें हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को मिले, क्योंकि उनका टाइम, समय, मेंटली जो भी मतलब डाटा और इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और रही बात देवरानी जी की, तो देवरानी जी आप जो मोर्चा लेकर के आई हो कि भाई आशीष भैया को कुछ मत कहो, आशीष भैया को कुछ मत कहो, हमारी फैमिली की बेटी को मत कुछ कहो, तो मैडम आप ये बेफालतू का आज कल आप जब से लाइव आई हो तो एक अलग मोड़ ले लिया इस केस में। किसी ने आपके आशीष भैया को नहीं बोला है, ना तो आपके घर की बेटी को किसी ने बोला है। हर कोई यही बोल रहा है कि मरे हुए पति को भी इसने नहीं छोड़ा। आपके आशीष भैया को यहाँ से यहाँ बैठा ले जा रहे हैं सब लोग, और उस घर की बेटी के लिए भी सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उस घर की बेटी के लिए भी सारे लोग बोल रहे हैं यही कि भाई जस्टिस और तासी, आपके घर की बेटी। आप ध्यान से नहीं सुनती हो, आप वीडियो से ध्यान से नहीं देखते हो, तो आप फिर रिएक्शन चैनल वालों पे किस तरीके से आ गई? किसी ऐसा समय था, किसी टाइम पे आप कुछ लोगों को बोलते थे कि हमारी देवरानी जी को जो है बदनाम करो, उनको ऐसा करो, उनके ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ। आज जब वो अपने आप हो रही हैं, उनके कर्मों की सजा जो है उन्हें मिल रही है, तो फिर आप ये झंडा लहराते हुए झूठी मुठ का क्यों आ गई हैं? क्यों? जैसे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि भाई कहीं देवरानी जी को डर तो नहीं है कि जो प्रॉपर्टी उसमें हिस्सा मांग लेगी, या फिर आपको फेमस होना है? क्या यही सच है? हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप इस तरीके से झंडा लेकर के आई हो, जिस तरीके से बेफालतू का ये मोर्चा निकाला है, और कल से जो मैटर था उसको अलग मोड़ दे दिया कि भाई निगेटिव हमारे घर की बेटी को बोला जा रहा है, निगेटिव लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं हमारी बेटी घर के लिए। किसने, कौन ऐसा मूर्ख इंसान है जो आपके घर की बेटी को कोई निगेटिव कमेंट कर दिया? या किसने ऐसा है वो एक जरा सा कमेंट या एक जरा सा आप रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर रोले कमेंट, तो ठीक है छोड़ दीजिए, कोई ऐसा इंसान होगा जो कर देगा, वैसे किसी ने वैसे किया नहीं। लेकिन एक भी ऐसा चैनल दिखा दीजिए, रिएक्शन चैनल, कि जिसने आपकी घर की बेटी को गलत बोला हो, तासी को जिसने भी गलत बोला हो। किसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर कोई दिमाग वाला है, इतना नहीं, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि उस बेटी का, उस बेचारी बच्ची का क्या गलती है, उसकी क्यों घसीटा गया बीच में। आप सोचो कि उनको क्यों बीच में घसीटा गया, और आशीष जी का नाम ले ले करके आगे बढ़ने की कोशिश गई और पीछे कुकर्म करा गया। ये लोग बोल रहे हैं आपके, ना तो घर की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ना आपकी बेटी को तार किया जा रहा, किसी को नहीं किया जा रहा। उस औरत को, उस आपकी महान जेठानी जी को ये बोला जा रहा है कि भाई आपने गलत किया है। रही बात, बहुत सारे लोग मोर्चा उठा रहे हैं इस टाइम कि मनीषा को गलत दिखाया जाए। जी हाँ, मनीषा को गलत दिखाने के लिए तिवारी फैमिली ने, शायद वो जो मैडम है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा लाइव आवा के इतना दिमाग का दही कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया लोगों को, वो किसी और तरह के उसको मोड़ रही हैं कि ताकि जो राज फैमिली है पूरी उलझ जाए, और किसी तरीके उसको निगेटिव दिखाओ, किसी तरीके चाहे जितना मुझे खाना सूसू पोटी कुछ नहीं जाना भाई, हमें बैठ कर सिर्फ यहाँ पे राज फैमिली के लिए भाषण देना कि किसी तरीके वो गलत हो, ताकि उधर का जो मैटर है ये लोग सॉल्व ना कर पाएँ, उधर डिस्टर्ब हो जाएं, और उधर तिवारी फैमिली को ये लोग फंसाने के लायक ना बचें, या उनके बारे में कुछ सोच ही ना पाएँ। और जितने सब्सक्राइबर हैं ऐसा ऐसा घुमा घुमा के बहुत तेज़ी चिल्ला के कि सारे सब्सक्राइबरों के दिमाग में ये हो जाए कि हाँ मनीषा गलत है, मनीषा गलत है, तिवारी फैमिली गलत है। भाई आप उसने ब्लॉक कर दिया, इतना सब कुछ हो गया, ये सब हो रहा है, कभी आप रोने लग जाते हो आके, कभी कुछ करने लग जाते हो, तो हट जाओ ना उस मैटर से। क्यों ब्लॉक कर दिया? तो फिर फ़ोन करना है आपको? क्या है भाई, इस मैटर को इतना उलझा दिया है कि अब पूछो ना। ये सच में किसी की जान लेंगी, और जान जब जाएगी या किसी को कुछ हो जाएगा उसके बाद भी ब्लेम हो जाएगा, अरे हम कह रहे थे ऐसा हो जाएगा, इन्होंने ऐसा कर दिया। भाई क्यों इतना घुस रही हो?
हर कोई अपने कदम पीछे ले रहा है, हर कोई डिस्टर्ब हो चुका है कि नहीं हमें इसमें पढ़ना है, नहीं हमें घुसना है, लेकिन आप उस मैटर को छोड़ ही नहीं रही हो, आप उसमें इतना घुसती जा रही हो। पर हे भगवान, किस तरीके से लेवल की तुम इंसान हो कि मतलब इतना नेगेटिविटी। आप जितनी जस्टिस मिल रही थी ना, वो मनीषा के लिए मिल रही थी, उसको आप डाइवर्ट करने के चक्कर में ये सब घुमा रही हो ये कहानी। किसी तरीके सारे फैमिली, ये राज फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाए, मनीषा डिस्टर्ब हो जाए, और उधर की फैमिली जो कर रही है उसको करने दो। सारी बातें तो खोलती हो आप आकर के यहाँ पे कि वो कह रहा है हम सच्चाई बताएंगे, वो कह रहा है हम बताएंगे चीनों सच्चाई, हम माफ़ी मांगेंगे, 4 दिन का टाइम दो, 4 दिन का। अरे उसकी बहन तो आकर के यहाँ माफ़ी मांगा नहीं, वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि कोई चीज़ कि हमने ये गलती की है। फिर भाई आके माफ़ी मांगता है, फिर जो आपके द्वारा बातें हो जाती वो किसी को पता भी नहीं चलती। सारी रात जो है और जो जितने काले चिट्ठे हैं, जितनी गंदगी, आधी चीज़ें तो पब्लिक को आपने बता दिया। तो आप करना क्या चाह रही हो? ये मैटर सॉल्व करना चाह रही हो या फिर और इसको बढ़ा रही हो? किस तरीके से इसे ले करके जा रहे हो? जस्टिस और सुमित महल, अरे भाई क्यों बात करते हो सबसे? सुमित महल कोई बच्चा नहीं है, सुमित महल की कोई फैमिली बच्ची नहीं है। हम लोग उनके लिए पूरा मतलब जितनी हमारी ऑडियंस है, जितने सब सुमित महल को भी बोल रहे हैं, लेकिन सुमित महल की क्या जुबान नहीं है कि अपनी आकर के बात को रखें या अपना कोई फैसला सुना सकें? अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि सुमित महल उनको फॉलो करें, उनके साथ पिक लगाए हैं उनको अभी भी। तो वो क्यों नहीं अपनी जस्टिस फॉर सुमित महल, क्यों तुम्हें क्यों झंडा ले लेके दौड़ना है बार बार? भाई वो इंसान इतना है कैपेबल कि वो ले सकता है, क्यों उसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें आगे ऐसा लगता है कि वो तिवारी फैमिली तुम्हें आगे कर रही है ताकि वो शांति से बैठ के आराम से एंजॉय करो और तिवारी और राज फैमिली को आप डिस्टर्ब कर सको। आप जो है राज फैमिली को डिस्टर्ब कर सको, इनको निगेटिव दिखा सको किसी तरीके से इनको गुमराह करो, किसी तरीके की मनीषा को दिखाओ। अब कल वो मैडम आ गई देवरानी जी, जो बेफालतू का अभी तक रोते घूम रही थी, खुद का पक्ष नहीं ले पा रही थी, खुद अपने लिए लड़ रही थी, खुद रो रही थी। अभी जस्ट 10 दिन पहले, 20 दिन जस्ट रो रही थी, मायके में आज हूँ मैं तो किस वजह से हूँ, किसके कारण से हूँ, मेरे घर में क्या हुआ है, मेरे लिए क्या हुआ है, मेरे पति के लिए क्या किया गया है। अरे भाई इतनी जल्दी भूल गए, और इतना भी आपको इतना कि इतनी जल्दी आ गए और बेफालतू की मुद्दा लेकर के आ गए जिसमें एक भी सच्चाई नहीं है। शायद इतना आपको जल्दी फेमस होना है, जेठानी के नाम से होना है फेमस? भाई ऐसे तो आप फेमस नहीं हो जाओगी, ऐसे तो और गिर जाओगी। तो बेफालतू का जो कल से आप जब से लाइव आए हो और जेठानी जी का जो झंडा लहरा रही थी, उससे आप ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं निगेटिविटी को घुमा करके रख दी हो। इतना वाइटी में अगर शांति होने की कोशिश करते हैं कोई, तो आप लोग ऐसे सोचते हो कि किसी तरीके राज फैमिली को माइंड से डिस्टर्बिंग ना हटे, वो लोग शांति से ना रह पाए। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये आप लोगों की सोची समझी चाल है। आज जेठानी जी को ख्याल आ गया, जिस जेठानी जी ने कभी अपने ससुराल के बारे में, अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में, किसी सदस्य के बारे में कभी अच्छा बोला ही नहीं है, कभी अच्छा नहीं बोला, कभी ये नहीं दिखाया कि ये इंसान हमारे लिए कभी कुछ करा था, ये इंसान हमारे लिए ऐसा है, कभी उस जेठानी जी ने नहीं बोला। आज जेठानी जी आपको धन्यवाद दे रही हैं। इतनी अच्छी थी तो आप उस पर जाके कमेंट कर देती कि बहुत अच्छा दीदी जी, हम आपके साथ हैं। तो ये क्या है, दोनों लोग जो व्यूज़ खेलने के लिए कर रहे हो, दोनों लोग जो सिंपैथी लेने के लिए कर रहे हो, भाई एक इंसान गलत होगा यहाँ पे। जेसिका गुप्ता को ले लीजिए, हर एक क्रिएटर को ले लीजिए, ठीक है सचिन गलत है, सचिन इनको बदनाम कर रहा है, सचिन पूरी तरीके से यही चाहता है कि ये बदनाम हो जाए, सचिन अपने गुस्सा निकाल रहा, ठीक है माना। लेकिन हर एक क्रिएटर जो है वो क्यों भाई भड़का हुआ है, वो सचिन के आगे क्यों नहीं ऐसा अगेंस्ट हो रहा है, सचिन को क्यों नहीं गलत बोल रहा है इतना ज़्यादा, और उनकी फैमिली को क्यों नहीं बोला, इनकी फैमिली जगत दीदी की फैमिली को क्यों गलत बोल रहे हैं लोग? क्यों जेसिका गुप्ता के साथ क्या हुआ था, क्या फ्रॉड किया गया था, किस तरीके से धमकी दी गई थी, किस तरीके से हमेशा ये तिवारी फैमिली आकर के हर चीज़ को धमकी देती है। जेसिका गुप्ता की आप सोचो कि इतने दिन से वो बेचारी चुप थी, गालियां खा रही थी, माइंड डिस्टर्ब थी, क्या उसके बारे में नहीं किसी ने सोचा कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही होंगी? पैसा देने के बावजूद, इतना सब कुछ सपोर्ट करने के बावजूद उन्हें कितनी भद्दी भद्दी गाली दी है आपकी जेठानी ने, कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी है जेसिका गुप्ता जी को, कितनी भद्दी भद्दी। जो औरत इतनी सभी को गाली गलौज करती हो, सभी को धमकियाँ देती हो,
वो इंसान किस लेवल का होगा। आप रहे हो, आप बहुत कुछ बोलते हो कि भाई इस मैटर में हमें बोलना पड़ेगा, ये मैटर में हमको अभी नहीं बोले तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। तो भाई तब आप घर की मेंबर नहीं थी जब आप रिएक्शन चैनल वालों को बोलती थी जा करके इनको बदनाम करो, इनके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, तब आपकी वो फैमिली की रिपोर्टेशन नहीं होती। तब भी अगर कोई बोलता तब भी तो रिपोर्टेशन थी, तब भी और भी चीज़ें आती। तो लेकिन उस टाइम पे आपकी जेठानी जी मानती, इसलिए आपकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब इस बात पे आप अपने बेफालतू में ना घुसड़ के और बेफालतू का व्यूज़ लेने, और जो आज फिर से सुबह से मैटर चल रहा है ना, आपने इसको हवा दे दी। और वो मैडम जो हैं जो चिल्ला चिल्ला के पूरा टाइम वीडियो बनाती है, वो तो दिमाग से सच में हल्का, वो साइको हो गई है, पूरी साइको है पूरी। जिस हिसाब से इस मैटर को पूरा घुमा दे के बार बार इंसान को, जो इंसान आपके मुंह में थूक रहा है, जो इंसान मना कर रहा है, क्यों उसे कॉल करना, क्यों उसके पीछे पड़ना, क्यों इस मैटर से कदम पीछे नहीं लिए जा रहे। चैनल भी जा रहा, ग्रो हो रहा है, वीडियोस भी बन रहे हैं, लाइव भी हो रही है। यार भाई क्या करना चाहती हो, कितनी आपको इतनी फुर्सत रहती सच में कि आप सूसू पोटी जाते भी हो कि नहीं जाते हो, कि आपके बदले में आपके हस्बैंड कराते हैं, क्या है। ये औरत ने सच में ऑडियंस का, हमारे दिमाग जो है गुमराह कर दिया है। हमारी जितनी भी जस्टिस मिले, किसी को ना मिले, सबको होना चाहिए कंप्लेन, सबको जाना चाहिए जेल। हमारी ऑडियंस जो इस चीज़ में डिस्टर्ब है, जो हमारी ऑडियंस के द्वारा आप लोग पैसे छाप रहे हो, जो हमारी ऑडियंस इतना वो हो रही है, उसके लिए जस्टिस होना चाहिए, उनको होना चाहिए। हमें लगता है कि इन लोगों को आप लोग अनसब्सक्राइब करो, बाइकआउट करो, तभी जा कर के ये चीज़ें सॉल्व होगी। ऐसे हो नहीं सकती भाई, ऐसे हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ही ये लोग गंदे मचाते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, डॉलर भी छापते रहेंगे, और आप लोगों का मानसिक संतुलन जो है खोता रहेगा। तो भाई आप लोग इन चीज़ से आप लोग करो कुछ उपाय। तो ये जो देवरानी जी है ना, कल इनकी लाइव के आने के बाद ये चीज़ें जो हैं फिर से एक हो गई हैं। सुमित महल के पास दिमाग है, सुमित महल पूरे कैपेबल हैं, उनकी पूरी फैमिली है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते। ये क्यों आ जाती है भाषण देने, भाई हमें समझ में नहीं आता है। उनके लिए जस्टिस, अरे जस्टिस हो रहा है, उनके लिए भी लोग बोल रहे हैं कि भाई गलत हुआ मनीषा के साथ, और सुमित महल के साथ, दोनों के साथ गलत हुआ, उस बेटी के साथ भी गलत हुआ, उस हस्बैंड, मरे हुए हस्बैंड के साथ भी गलत हुआ। लेकिन बेफालतू का यहाँ पे मुद्दा आ रहा है, बेफालतू के लोग घुस रहे हैं। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। पता चलता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।